दोहा युग की एक जैसी सोने की मोहरें हैं। एक भिक्षुक आता है, दादी से धागा लेता है और स्टूल को ऊंचा जमा देता है। दोनों सोने की मोहरें साथ रखीं और धूल हटाकर पतली तारों से लपेट दी गई। उत्सुक जनता की विस्मित नजरों के बीच उसने हल्के से जोर लगाकर खींचा, जिससे दोनों स्वर्ण मुद्राएं तेजी से घूमने लगी। इस कौशल ने सबकी सराहना बटोरी। आश्चर्यजनक रूप से इस नशे में झूमते भिखारी में कुछ हुनर भी था। जब घुमाव बंद हो गया तो उसने दोनों स्वर्ण मोहरों में से एक में पतली कढ़ाई का धागा गुजार दिया। धागे के सिरे को मिलाकर तेजी से गांठ बांध दी। यह फूलों वाली स्कर्ट की तरह घूम रही है, जैसे कोई यायो बॉल खेल रहा हो। इसे देखना वास्तव में चक्कर ला देने वाला है। इसी दौरान उसने रास्ते में अटका स्टूल हटाया और कढ़ाई के धागे को कसकर खींचा। दोनों स्वर्ण मुद्राएं अब भी घूम रही थीं। जैसे ही वे रुकी, उसे तुरंत समझ आ गया कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। उसने एक स्वर्ण मोहर को मेज पर खड़ा कर दिया और दूसरी को गिरा दिया। जब लोगों को समझ नहीं आया तो वह बोला, हाँ, युग में मोहर बनाने के लिए धातु ढालने की विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसमें सोना मिलाना आसान होता था। इसलिए एक असली है और दूसरी सिर्फ बहुत ठोस बनाकर नकली बनाई गई है। बूढ़ा आदमी बेहद दुखी हुआ। वह स्वर्ण मुद्राएं के सहारे वृद्धावस्था गुजारने की उम्मीद कर रहा था। आदमी ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर कहा कि वह उसे 50 रुपए में खरीदना चाहता है। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। इसी समय दूसरी बुद्ध प्रतिमा भी बाहर लाई गई। तभी एक बुजुर्ग ने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह असली है। आगू ने उसे वहां से भागने में सहायता की, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वह धनी हो जाएगा, वह जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, दो बलशाली पुरुष उसे पकड़कर सीधा कार में ले गए। उसने उनसे कहा, यह असली नहीं है, 500 रुपये मुझे दे दो, हम दोनों मित्र बन जाते हैं। फिर वे उस आदमी को छोड़ देते हैं। आदमी के पास कोई उपाय नहीं था। उसे स्वयं को यह दिलासा देना पड़ा कि कम से कम उससे 500 रुपये तो मिले। वह अपने जर्जर और खस्ताहाल मकान में लौट आया। जो वृद्ध व्यक्ति अभी वहां था, वह वास्तव में उसका मकान मालिक था। दरअसल यह सब दो व्यक्तियों द्वारा रचा गया एक नाटक था, जिसका उद्देश्य केवल किराया चुकाना था। वास्तव में दोनों सोने की मोहरें नकली थीं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उस समय तुम मुझे धोखा दे रहे थे और मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। लेकिन उस व्यक्ति में निश्चित रूप से उच्च स्तर की बहुमूल्य वस्तुओं की पहचान की अद्भुत प्रतिभा थी। एक सुंदर महिला ने उसे ढूंढा और उसे एक प्रतियोगिता में आमंत्रित किया। वह मूल रूप से इसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे उसे कैंचांग ली गई। आखिर उसका विरोधी आज का प्रमुख पुरातत्व विशेषज्ञ था। उम्र कम पर क्षमता जबरदस्त। आदमी बुद्ध की मूर्ति देखकर खिंचा चला गया और छूने से खुद को रोक न सका। उसने उसे रोका और कहा, शराब पीते हुए हाथों से विरासत को छू रहे हो? तुम्हारे शू वंश के लोग इतने अव्यावसायिक क्यों हैं? तुम्हें समझाना मेरा कार्य नहीं है। असल में वह एक प्रसिद्ध पुरातन परिवार से था, पर हालात बिगड़ने से उसकी हालत गिर गई। वो प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहता था, पर युवक के बर्ताव से नाराज होकर उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, अगर मैं जीता तो समझ जाओगे असहमति मतलब मुकाबला। 5 मिनट में खजाना परखो, जो सही पहचानेगा वही जीतेगा। दोनों को 5 मिनट के भीतर खजाना जांचना होगा। जो अधिक और सही ढंग से जांचेगा वही विजेता होगा। मुकाबले से पहले शियाओ पहले कपड़े से अपने हाथ साफ करता है, फिर दस्ताने पहनता है। वह बताता है, सोंग राजवंश के हू तियान्याओ ने डॉली जैन वावा वाण को बदला। नक्काशी के लिए पहले सांचा तैयार होता है, फिर बांस के चाकू से डिजाइन बनाकर चित्रकारी की जाती है। यह अत्यंत दुर्लभ बहुमूल्य वस्तु है। और आदमी ने वहां एक कुर्सी खींच ली और जब सब लोग हैरान थे, वह वहां बैठकर खर्राटे लेने लगा। औरत ने उसे 2 बार धक्का दिया। वह अनमने ढंग से जागा। उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वसनीयता से भरा था। कलाकृति छूते ही उसका व्यवहार बदल गया। वह तेजी से बोलने लगा और दोनों कलाकृतियों का अंतर साफ साफ समझा दिया। औरत हक्का बक्का रह गई और परिणाम भी सब सही थे। मुकाबला चरम पर था। दोनों तेजी से बोल रहे थे। हर बात के बाद अगली शुरू। 20 सेकंड बाकी थे और स्कोर बराबर था। लेकिन आदमी अचानक झिझकने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर लड़के ने 20वीं वस्तु पहले निकाल ली। तब सभी को लगा कि जीत हार तय हो चुकी है। उसने अचानक बुद्ध की मूर्ति को जोर से पटका, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वह असली थी, पर दूसरे ने कहा, यह नकली है। उसने बताया कि इसे माओ तू फाहा तकनीक से बनाया गया है, जो हूबहू असली जैसी लगती है। लेकिन जब माओ टूटती है तो उसके टुकड़े एक जैसे होते हैं, जबकि असली बलुआ पत्थर की मूर्ति टूटने पर बिखर जाती है। उसने कहा, अगर इसमें दरार होती तो मैं भी पहचान लेता। अंत में उस व्यक्ति ने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती, बल्कि नकली वस्तु पहचानने में भी सबकी मदद की।